नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपके घर में कनखजूरा दिखाई दे जाता है तो केवल नमक का ये उपाय तुरंत कीजिए और आपको मालामाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, हम उसी कनखजूरे की बात कर रहे हैं जिसे देखते ही आप या तो अपने घर से उसे बाहर फेंक देते हैं या फिर उसे मार देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार कनखजूरे को मारने से पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में अगर कनखजूरा किसी थाल पर चिपक कर उसका खून चूस लेता है, यही कनखजूरा राहु का प्रतीक होता है। अगर आपके घर में दिखता है तो इसके शुभ या अशुभ परिणाम मिलता है, इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि कनखजूरे का दिखना शुभ है या अशुभ, या फिर कनखजूरा के साथ ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे हम मालामाल बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं बागेश्वर धाम सरकार के ये उपाय जो आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि श्री बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अक्सर घरों में कई बार अलग अलग तरह के कीड़े निकलते हैं। इन्हीं में से एक बच्चा होता है कनखजूरा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना मौसम के भी कनखजूरा हमारे घर में अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दें कि इन कीड़ों का बेमौसम दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं होती। ये कीड़े अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और अपने अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कनखजूरा दिखाई दे तो आप पर क्या प्रभाव डालता है यह, और कनखजूरे के दिखने का क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 9 ग्रह में से एक कनखजूरा राहु ग्रह का प्रतीक है और इसके शुभ और अशुभ तरह के परिणाम होते हैं। कनखजूरा आपके घर के वास्तु दोष को बिगाड़ने का संकेत देता है। वहीं ये आपके घर में आने वाले समस्याओं के बारे में आपको आगाह कर देते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी बताते हैं, अगर आपको आपके घर में फर्श में कनखजूरा रेंगता हुआ दिखाई दे तो ये आपके लिए शुभ बिल्कुल भी नहीं है। ये बताता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। तो यही कनखजूरा अगर आपके रसोई घर के फर्श पर रेंगता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके घर के वास्तु दोष आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको रसोई घर में कनखजूरा दिखाई देता है तो आपके घर के सदस्यों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके घर में कोई ना कोई बीमार होने वाला है। और यदि वही कनखजूरे को शौचालय में देखा जाता है या उसके आसपास देखा जाता है और आपके घर के मुख्य द्वार में दिखाई दे या फिर आपके दरवाजे के सीढ़ी में रेंगते हुए दिखाई दे, तो यह आपकी कुंडली में राहु ग्रह के कमज़ोर होने का संकेत देता है। साथ ही साथ ये आपका कमज़ोर राहु आपके आर्थिक परेशानियों और धन संबंधित मुसीबतों का कारण भी हो सकता है। ऐसे में अगर कनखजूरा आपके सर पर गिरता है या फिर चलता हुआ दिखाई दे तो कोई ना कोई ज़रूर अनहोनी होने वाली है और उस व्यक्ति की जान पर भी मुसीबत बन सकती है। ऐसे लोगों को वाहनों और यात्राओं के संबंध में सावधानी बरतनी होती है। और दोस्तों, ये तो थे कनखजूरे के दिखने के अशुभ संकेत। तो वहीं अगर कनखजूरे के दिखने के शुभ संकेतों की बात की जाए तो अगर कनखजूरा आपके घर के मंदिर में रेंगता हुआ मिलता है तो आपके जीवन में शुभ संकेत लाने वाला है। आपके कई महीनों से रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और खुद माता लक्ष्मी आपके घर में दस्तक दे सकती है। इसी के अलावा दोस्तों, अगर कनखजूरा आपके घर से बाहर की तरफ जा रहा है तो यह आपके घर में चल रही परेशानियों को अपने साथ बाहर जाने का संकेत देता है और यह बताता है कि आपके घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला था
जो कि खुद ब खुद टल गया है। वहीं अगर कनखजूरे आपके मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आ रहे हों तो यह कोई ना कोई मुसीबत साथ लेकर आने का संकेत है और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ अगर आपके घर के फर्श पर कनखजूरा मरा हुआ मिलता है तो यह साफ दर्शाता है कि आपके घर में आने वाली कोई मुसीबत टल गई हो। दोस्तों, हो सकता है आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी और ये हानि अपने आप ही टल चुकी है, या फिर धन से संबंधित हानियां होने वाली थी और ये हानि अपने आप टल चुकी है। लेकिन अगर आपके हाथों से जाने अनजाने में कनखजूरा मर जाता है या फिर आप उसे अपने घर से बाहर निकालने के चक्कर में उसे मार देते हैं तो यह आपकी कुंडली में आपके राहु की दशा बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानियों को खड़ा कर सकता है। वहीं अगर कनखजूरे आपके दाएं पैरों पर चढ़ जाता है या फिर आपके कपड़ों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ने वाला है और आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। वहीं अगर आपको आपके घर में कहीं कनखजूरा दिखने के बाद अचानक गायब हो जाता है तो इसका मतलब है आपका कोई महत्वपूर्ण काम है या फिर आपकी कोई मनोकामना या इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो अब पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह तो थे कनखजूरे के दिखने के शुभ और अशुभ संकेत। अब आपको वो उपाय भी बता देते हैं गुरुजी ने कनखजूरे के संबंध में बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गुरुजी ये कहते हैं कि अगर आपको आपके घर में कनखजूरा दिखाई देता है तो आपको कभी भी कनखजूरे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कनखजूरे को मारना आपके लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, कनखजूरा खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है, तो अगर आपके घर में किसी बच्चे से यह चिपक जाता है तो यह उसके शरीर का पूरा खून चूस लेता है, तो इसे घर से बाहर निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है। और इसी के साथ यह आपके घर के वास्तु शास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, इसलिए कनखजूरे का घर से बाहर जाना ही उचित होता है। साथ ही गुरुजी ने कनखजूरे से जुड़ा हुआ नमक का एक ऐसा उपाय बताया है जो आपको माला माल कर सकता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जैसे आपको आपके घर में कनखजूरा दिखाई देता है और अगर यह खुद ही घर से बाहर जाता है तो यह आपके लिए सबसे शुभ संकेत होगा। तो इसके लिए आपको जब भी आपके घर में कनखजूरा दिखाई देता है आपको, तब आप उसके ऊपर तुरंत ही थोड़ा सा नमक छिड़क दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कनखजूरा तुरंत ही आपके घर से अपने आप बाहर चला जाएगा और कनखजूरा का अपने आप घर से बाहर जाना कई मुसीबतों के टलने का संकेत देता है और साथ ही यह आपकी तरक्की में आने वाले अड़चनों को भी मिटा देता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि ऐसे घर में कीड़े मकोड़ों का दिखना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आपको एक साथ बहुत सारी संख्या में यह कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे तो आपको किसी वास्तु ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का वास्तु शास्त्र अच्छा नहीं होता है तो आप कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो पाती, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और अपने जीवन में तन मन और धन से परिपूर्ण होना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो वास्तु के कई नियमों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे कनखजूरे से जुड़े हुए कुछ बातें जो कि गुरुजी ने बताए थे। दोस्तों, वो उपाय जिन्हें आपको ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में कई मुसीबतों को टाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर ही पसंद आई होंगी। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।